नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों से। तेल कंपनियों पर बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई, लेकिन रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं। मध्यम वर्ग पर बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी, जिससे उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 553 रुपए और आम उपभोक्ताओं को 853 रुपए देने होंगे। ईडी का बड़ा एक्शन। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मलयालम फिल्म L2 एम्पुरान के प्रोड्यूसर गोकुलम गोपालन से चिट फंड कंपनी के विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन केस में पूछताछ की, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। औरंगजेब के वंशजों को नहीं है आरएसएस में जगह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ किया, संघ के दरवाजे सभी भारतीयों के लिए खुले हैं, सिवाय उनके जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं और भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करते। रामनवमी पर बंगाल में हिंसा। कोलकाता के पार्क सर्कस में रामनवमी जुलूस पर हमले के बाद बीजेपी और पुलिस में जंग छिड़ गई। एक तरफ आरोप लक्षित हिंसा का, दूसरी तरफ प्रशासन का दावा बिना अनुमति जमावड़ा। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर देशवासियों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया और कहा कि उनकी सरकार लोगों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश जारी रखेगी। बड़े शहरों में तो ऐसा होता ही है। बेंगलुरु की सड़क पर महिला के साथ छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर कर्नाटक गृहमंत्री पी परमेश्वर का बयान। भड़की बीजेपी आरोप लगाया, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को सामान्य बता रहे हैं मंत्री। केरल ब्लॉक का दबदबा। CPI-M के 24वें पार्टी कांग्रेस में केरल के वरिष्ठ नेता MA बेबी को महासचिव चुना गया, जिससे पार्टी में केरल और बंगाल गुटों के बीच छिपे तनाव सामने आए। क्या ये वामपंथी दल के पुनरुत्थान की बेबी स्टेप्स हैं? जेल जाने को तैयार हूं, पर शिक्षकों का साथ नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द होने के बाद ममता बनर्जी ने बर्खास्त शिक्षकों को समर्थन देते हुए कहा, चाहे जेल हो जाऊं, पर योग्य उम्मीदवारों को बेरोजगार नहीं रहने दूंगी। धन संपत्ति के लिए हैवान बना पति पिता। ढेंकानाल के तालबरकोट गांव में जमीनी विवाद के चलते मयाधर बेहरा ने पत्नी, बेटे और भाभी पर देसी कट्टे से गोली चला दी। तीनों की हालत नाजुक, आरोपी गिरफ्तार। बीजेडी में घमासान। नवीन निवास के बाहर कार्यकर्ताओं का बगावती प्रदर्शन। वक्फ बिल पर पार्टी की भ्रमित नीति को लेकर बीजेडी कार्यकर्ताओं ने नवीन पटनायक के घर के बाहर प्रदर्शन किया और VK पंडियन के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई। ओडिशा के नबरंगपुर में दर्दनाक हादसा। कुत्तों के हमले में हिरण की मौत। उमरकोट शहर में जंगल से भटककर आए हिरण को आवारा कुत्तों ने नोच डाला। इलाज के रास्ते में तड़प तड़प कर तोड़ा दम। गर्मी में जंगल सूखने से जंगली जानवर पहुंच रही हैं आबादी में। शराब बेचोगे तो 10,000 रुपए का जुर्माना, पियोगे तो 5,000 रुपए। नवरंगपुर जिले के 4 गांवों में शराब से हुई 6 युवकों की मौत के बाद महिलाओं ने किया जबरदस्त विरोध। अब शराब पीने और बेचने पर भारी जुर्माना तय। ओडिशा छत्तीसगढ़ सीमा पर 3 बाघ शावक पकड़ाए। नवरंगपुर जिले के जंगल में 3 बाघ के शावक पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत। बाघिन की मौजूदगी की आशंका पर वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोलंबो पोर्ट पर अदानी पोर्ट्स का बड़ा कदम। अदानी पोर्ट्स ने श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर $800 मिलियन के नए वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल सीविट का संचालन शुरू किया, जिससे हजारों स्थानीय रोजगार सृजित होंगे और दक्षिण एशिया में कोलंबो पोर्ट का दबदबा बढ़ेगा। दुबई के युवराज शेख हमदान 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर भारत UAE रिश्तों को नई ऊंचाई देंगे।
अबू धाबी के बैप्स हिंदू मंदिर में रामनवमी और स्वामीनारायण जयंती के मौके पर भव्य सांस्कृतिक और भक्ति आयोजन हुए, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने एकता और आस्था का अद्भुत संगम देखा। राफेल नडाल की निगरानी में भारतीय टेनिस सनसनी माया राजेश्वरन का सपना मुंबई ओपन में शानदार प्रदर्शन कर सेमीफाइनल तक पहुंची। 15 वर्षीय माया राजेश्वरन ने राफेल नडाल की एकेडमी में ट्रेनिंग के अनुभव और अपने ग्रैंड स्लैम वर्ल्ड नंबर 1 बनने के सपने को साझा किया। ट्रंप के टैरिफ बम से सेंसेक्स में हाहाकार। ट्रंप की टैरिफ नीतियों से ग्लोबल मार्केट में मचे भूचाल के बीच सेंसेक्स 3,939 अंक गिरा। बाजार में भारी बिकवाली से निवेशकों की संपत्ति 20.16 लाख करोड़ रुपए घटी। सभी सेक्टर लाल निशान में। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स 10% से ज्यादा गिरे। स्टूडियो घिबली ए ट्रेंड बना प्राइवेसी का खतरा। स्टूडियो घिबली स्टाइल AI फोटो ट्रेंड भले ही मजेदार हो, लेकिन साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इसे प्राइवेसी के लिए खतरा मान रहे हैं। कंपनियां फोटो डिलीट करने का दावा तो करती हैं, पर शर्तें अस्पष्ट हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूजर्स की तस्वीरों से डाटा लीक, डीप फेक और आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ। नमस्कार।